हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं जो आपके लिए लेकर के आ रही हूँ वो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जर्नी में जो नए हैं या जिन्हें काफ़ी समय हो गया है लेकिन अभी भी वो कभी कभी उसी एंजाइटी में चले जा रहे हैं, या जो नए हैं और वो एंजाइटी में हैं, तो हर कोई ये चाहता है कि इस एंजाइटी से बाहर निकल जाए किसी भी तरीके से। जिन्हें बहुत लंबा समय हो गया है और लेकिन वो एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस जर्नी से बाहर निकल जाएं या इस एंजाइटी से बाहर निकल जाएं। लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसे वो भूल जाएं, लेकिन वो कोशिश करके भी नहीं भूल पा रहे हैं, उस एंजाइटी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप उस एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात, अपनी बातें मेरे साथ साझा ज़रूर करें। अब बात आती है टॉपिक पर। देखिए, आप एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप रोज़ सोचते हैं कि हाँ, हम इस तरीके से नहीं सोचेंगे, इस बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन होता वही है कि आप बार बार फिर घूम फिर के उसी बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप सोच ही उसके बारे में रहे होते हैं कि हाँ, इस बारे में नहीं सोचेंगे। तो जो टॉपिक आपके दिमाग में है, आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे कह करके बार बार अपने दिमाग को याद दिला रहे हैं कि हाँ, आपने उसके बारे में सोचना है, और दिमाग बार बार घूम करके उसी के बारे में सोच रहा है। तो एंजाइटी से बाहर निकलने के क्रम से मैं कुछ तरीके बताती हूँ। सबसे पहला तरीका है कि आप घूमने के लिए निकल जाएं, आप वॉक पे निकल जाएं, आप दौड़ने के लिए चले जाएं, आप घर से बाहर निकल जाएं। अधिकतर लोग जो एंजाइटी में हैं वो उसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने अपने आप को घर में कैद कर लिया है। वो दीवारें, वो जगह, वो हर चीज़ क्या है, अब वो उनकी एंजाइटी को बढ़ाती, क्योंकि वो वहीं सोचते रहते हैं, उसी माइंडसेट में रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो माइंडसेट उस पूरे क्लाइमेट में फैल जाता है, और वो ही चीज़ आपको दोबारा दोबारा याद आती है, और आप फिर से एंजाइटी में जाते रहते हैं, भले ही कुछ कुछ दिनों के अंतराल में या महीने के अंतराल में आप जाएं। तो पहला तरीका यही है कि आपको एंजाइटी फील हो रही है, तो आप सबसे पहले बाहर निकल जाएं, आप घूमें, वॉक करें, आप दौड़ें, आप एक्सरसाइजेस करें, लेकिन बॉडी को पूरी तरीके से चेंज करें। अब जब आप चेंज करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन एक्टिवेट होकर के आपको एंजाइटी फील करा रहे हैं, वो हार्मोन डाउन हो जाते हैं और दूसरे पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट होने लगते हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका ध्यान उसमें चला जाता है। उसके बाद आप क्या होता है कि आप की बॉडी को आप थकाते हैं, आप अपनी बॉडी को उस एक्सरसाइज में या उस दौड़ में, उस वॉक में आपका ध्यान वहाँ चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी में चेंजेस होते हैं और आपकी हार्मोन पॉजिटिव क्रिएट होने लगते हैं, और जैसे आपको पॉजिटिविटी आएगी तो आपका एंजाइटी बाहर निकल जाएगी, आप बैलेंस हो जाएंगे। तो आप ये करके देखिएगा, और ये बहुत ही कारगर उपाय है। दूसरा तरीका भी बहुत अच्छा है, मतलब मैं जितने भी तरीके आपको बताने जा रही हूँ वो सारे के सारे तरीके बेहतरीन हैं। दूसरा तरीका है, चलिए आप मान लें दोपहर का समय, आपको एंजाइटी शुरू हो गई, आप परेशान हो गए हैं और आप इस समय वॉक पे भी नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने दोस्तों से बात करिए। दोस्तों से बढ़िया पॉजिटिव तरीका आपको नहीं मिलेगा। पॉजिटिविटी आती कहाँ से है? जहाँ आपको खुशी मिलती है, और दोस्तों में हमेशा खुशी मिलती है। तो आप दोस्तों को फ़ोन करिए या उनके साथ मिलने चले जाइए, आप उनसे बात कीजिए। चाहे आप ये बात शेयर नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे वो बात कीजिए जो आप हमेशा करते हैं दोस्तों के साथ। तो आप अपने दोस्तों से जब मिलते हैं, उनसे जब बातें करते हैं, तो आपका माइंड पूरी तरह डाइवर्ट हो जाता है। आपका दिमाग ये तुलना करने लगता है कि हाँ, अभी तक मैं जिस माइंडसेट में था या थी, उससे बेहतर ये जो है, अभी का जो पल है, ये कितना अच्छा है। या आप ये सोचते हैं कि हम पहले कितने अच्छे से रहते थे, आज देखो हम कहाँ ये सब चीज़ें भूल गए। तो आपका माइंड चेंज होने लगता है और आप फिर से पॉजिटिव होने लगते हैं, आप हील होने लगते हैं। तो अपने दोस्तों में जाइए। देखिए, आप किसी भी तरीके के रिलेशन में हो, कैसी भी लाइफ में हो, लेकिन अपने दोस्तों को मत छोड़िए, क्योंकि दोस्ती से बढ़िया रिश्ता कुछ नहीं होता है। और इसी से जुड़ा अगर मैं एक तरीका बताऊं कि आपने बात करी, मिले, ठीक है, आप घूमने चले जाइए अपने दोस्तों के साथ।
कहीं, भले ही आप शहर से बाहर नहीं जा सकते, आप शहर के अंदर घूमिए, आप पार्क में चले जाइए, आप कैफ़े में चले जाइए, आप मूवीज़ देखने के लिए चले जाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप शॉपिंग चले जाइए, लेकिन आप दोस्तों के साथ जाइए और उस पल को दोस्तों के साथ पूरी तरह एन्जॉय कीजिए, पूरी तरह एन्जॉय। तो आप देखेंगे कि आप उस एंग्ज़ायटी से कब बाहर निकल गए, आपको खुद ही पता नहीं चला। ये बड़ा जादू की तरह काम करता है। तो एंग्ज़ायटी से बाहर निकलने के लिए आप ये प्रयोग ज़रूर कीजिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी हार्मोन्स चेंज करती है और वो जैसे ही चेंज करेगी वैसे ही आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएँगे। तो आप ये तरीका बहुत आसान भी है और अच्छा भी है, आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं एक तरीका और बताना चाहूँ, तो वो तरीका है नेचर्स के नज़दीक जाने का। आप नेचर की तरफ जाइए। मान लिया, अब देखिए, अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं और जहाँ भीड़-भाड़ है, धूल-धक्कड़ है, आप तो कहेंगे कि कहाँ जाएँ? यहाँ तो इतना सारा पॉल्यूशन है, कहाँ जाएँ? तो लेकिन आपके पार्क वगैरह हैं और इसके अलावा अगर आपका रिवर एरिया है, ऐसा एरिया जहाँ पर कोई शांत हो, अच्छा हो। अब ये नहीं कि आप नदी के नज़दीक गए और आपके दिमाग में कोई और थॉट आ रहा है। नहीं, आप उस नदी में देखिए कि वो नदी कितनों को जीवन देती है, कितनों को पालती है। जो नदी आपके शहर के किनारे से होकर के बह रही है, उस नदी में कितनों का जीवन समाहित है। आपके शहर की जो भी जनसंख्या है, जो लाखों में है या करोड़ों में है, तो आप देखेंगे कि उतने लोगों को वो जीवन दे रही है। क्या है, एक पैमाने से बह ही तो रही है, नदी है। अब उतनों को जीवन दे रही है, उसके अलावा जो जीवन उसके अंदर है उसे भी जीवन दे रही है। जो वन्य जीव जंतु है जिनके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, उन्हें भी जीवन दे रही है। तो उस बहती हुई नदी में कितनों का जीवन समाहित है। आप भी तो बहती हुई नदी है, फेमिनाइन एनर्जीज। आप में भी जीवन का भंडार है, आप कितनों को जीवन दे सकते हैं। लेकिन अभी आप क्या हो रहा है, आप खुद ही एंजाइटी में हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम एंजाइटी से बाहर कैसे निकलें। तो आप ये कर सकते हैं। आप अगर आप करना चाहेंगे तो आप उससे बाहर निकल जाएँगे। आप उस एनर्जी में नहीं रहेंगे और आप जैसे ही पॉज़िटिव होंगे वैसे ही आप लाइफ़ के लिए हो जाएँगे, मतलब लाइफ़ की ओर आपका जीवन हो जाएगा और आप जीवन देने वाले हो जाएँगे, क्योंकि आप में वो क्वालिटी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये तरीके पसंद आएँगे और आप कोशिश कीजिएगा, ज़रूर कोशिश कीजिएगा एंग्ज़ायटी से बाहर निकलने का, और आप इन तरीकों को अगर फ़ॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट में अपने विचार मेरे साथ साझा कीजिएगा। करके बताइएगा कि क्या आपको फ़ायदा हुआ और किस तरीके से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये आप कोशिश करके देखिएगा और ज़रूर साझा कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।